मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं अपने देश भारत के बारे में कुछ विशेष रूप से बात करना चाहूँगा। कारण क्या कि भारत जो है एक प्रकार से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ देश है। सारे हमारे पर्व, त्योहार, संस्कार इत्यादि इस देश में पनपे हैं हजारों साल से। इसलिए देश की कुंडली भी है। सौभाग्यवश 15 अगस्त 1947 को देश का जन्म हुआ मध्य रात्रि को, तो कुंडली बनाई गई। समय के साथ देखा गया है कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जो संभावनाएं आ रही हैं, जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं, बार बार वो सही होती नज़र आती हैं। तो एक विशेष ग्रह स्थिति बन रही है 2021 के आरंभ में ही। वो बन रही है 8 जनवरी 2021 से लेके 5 अप्रैल 2021। ये 3-4 महीने की एक विशेष ग्रह स्थिति बन रही है, जिसमें देश के मुख्य ग्रह लग्न शुक्र 8 फरवरी से लेके 5 अप्रैल अस्त होने जा रहे हैं। आयुवेश बृहस्पति, लाभेश आयुवेश बृहस्पति 17 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में अस्त रहेंगे। और कर्मेश, भाग्येश सत्ता से जुड़े, केंद्रीय गवर्नमेंट से जुड़े, मजदूर वर्ग से, लेबर से जुड़े, देश के रेलवे से, पूरे नेटवर्क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ग्रह शनि, ये 8 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में अस्त हैं। तो ये एक विशेष ग्रह स्थिति है। इसके ऊपर दृष्टि डालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनवरी वर्ष 2020 में जो कोरोना इत्यादि से देश की जो और पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थितियां हैं, जिनको जो कुठाराघात हुआ है, जो हानि हुई है, उसके उपरांत ऐसी ग्रह स्थिति में क्या देश के ऊपर प्रभाव हो सकता है, ये मैं बात करने जा रहा हूँ। तो 2021 में 8 जनवरी 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात कर लें। पहले तो देश की जन्म कुंडली के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ था। इस प्रकार की कुंडली का निर्माण हुआ है। उस समय मध्य रात्रि में लगन में उच्च के राहु हैं, द्वितीय भाव में मंगल हैं मिथुन राशि में, तृतीय भाव में कर्क राशि में चंद्र, बुध, शनि, शुक्र तथा सूर्य हैं। शनि और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हैं, और यही ग्रह अभी आने वाले समय में जो मैं बात कर रहा हूँ अस्त हो गए। छठे भाव में 7वीं राशि तुला राशि में बृहस्पति हैं, और 7वें भाव में वृश्चिक राशि में केतु हैं। केतु भी उच्च हैं। देश का नाम जन्म जो है हुआ है ये सर्प योग में, काल सर्प योग कहते हैं, परंतु काल सर्प योग का कोई विवरण नहीं है इसमें भारतीय ज्योतिष में। तो देश जो है सर्प योग में जन्म हुआ है। वर्तमान में 9 दिसंबर 2019 से लेकर 10 जुलाई 2021 के बीच में देश जो है चंद्रमा दशा शनि अंतर से चल रहा है। चंद्र शनि एक प्रकार के शत्रु ग्रह हैं। चंद्र भावुकता से जुड़ा ग्रह है। त्रयोदशी तिथि और कृष्ण पक्ष का तो अत्यधिक निर्मल है। तो सीएओ को लेके या जो भी भावुकता पूर्ण एक प्रकार से राजनीतिक माहौल जिसमें विद्वेष बहुत है, भावनाओं से समाज जुड़ जाता है। सीए का एजिटेशन हुआ, और अभी जब किसानों का एजिटेशन हुआ, चंद्र शनि एक प्रकार की दशा है जिसमें ये सब देखने में नज़र आ रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में 8 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल में जो कुछ ग्रह स्थिति बन रही है, उसमें क्या हो सकता है। देखिए, 8 जनवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार की निर्बलता और देश में मार्केटिंग, देश का लेबर, देश का मजदूर, देश का गरीब तबका, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ये सारी चीज़ें प्रभावित होने जा रही हैं। शनि जब अस्त होगा तो बिजली पानी की समस्या, परिवहन की समस्या, मजदूर गरीब वर्ग का आंदोलित हो जाना, ये सब चल सकता है विशेष करके। और ये चलेगा 8 फरवरी तक। इसी समय में 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक देश की कुंडली में चंद्र में शनि, शनि में मंगल, मंगल का टुकड़ा चलेगा 1 जनवरी से 27 तक। तो 8 जनवरी से 28 तक जो है मंगल का अंतर चलेगा।
मंगल जब भी चला है तो हिंसक हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं 8 जनवरी से लेके और 27 जनवरी तक जो मंगल पाकिस्तान का ग्रह है, किसानों का ग्रह है, किसानों की समस्या का समाधान होना अत्यधिक आवश्यक है 8 तारीख से पहले। ये तो सरकार और किसानों में भिड़ंत हो जाएगी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। पाकिस्तान मंगल से जुड़ा है और मंगल हमारी फौज से, सुरक्षा से, पुलिस से भी जुड़ा है, तो उन सारी चीज़ों का आपस में उलझ जाना, पाकिस्तान जो है किसानों के आंदोलन का फ़ायदा उठाने की हम देखने कोशिश कर रहा है। तो किसानों के और मंगल जो है राजपूत, सिख और गुर्जर कम्युनिटी से भी जुड़ा है। ज़्यादातर किसान जो है पंजाब से हैं, सिख कम्युनिटी से सामने आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार से पाकिस्तान इसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा 8 जनवरी के बाद में तनाव जो है वो बढ़ जाता है किसानों के साथ में, और उसके फिर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान से भी तनाव शुरू हो जाता है। और सरकार का जो नियंत्रण है स्थिति के ऊपर से निर्बल होने लगता है 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में। 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में इस समस्या को देखते हुए सब्जियां, महंगाई इत्यादि की कीमतें बढ़ जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना और इसका प्रभाव शेयर मार्केट पे आ जाना, शेयर मार्केट में अस्थिरता आ जाना 10 से 15 जनवरी में। 15 से 17 जनवरी में एक बड़ी टेरर घटना का हो जाना, पाकिस्तान का लाभ उठाना, इसमें भी शेयर मार्केट में गिरावट होना, भूकंप इत्यादि और भौगोलिक स्थितियों का खराबी होना, बिजली की समस्या होना, ये हो सकता है। 17 से 22 के बीच में भारत और पाकिस्तान में तीव्र तनाव हो सकता है, तेज बारिशें हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है, अत्यधिक ठंडा मौसम होगा। पाकिस्तान और भारत में तनाव के बड़े संकेत हैं। पूरी संभावना है कि 8 से 10 तारीख के बीच में किसानों से समझौता हो चुका होगा, तो फिर भारत जो है 17 से 22 के बीच में पाकिस्तान से भिड़ सकता है, आराम से संभाली जा सकती है स्थिति। फिर 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में दिल्ली, एनसीआर और पूर्व भारत के राज्यों में उग्रवाद या चाइना द्वारा अरुणाचल या उत्तर के राज्यों में कुछ छेड़खानी करना, इस प्रकार का संभावना है। 24 से 27 जनवरी के बीच में जो है आप ये कह सकते हैं कि फिर भावुकतापूर्ण समय है, तनाव हो सकते हैं, सामाजिक तनाव हो सकते हैं, भारी वर्षा, भौगोलिक स्थितियाँ खराब हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तनावपूर्ण समय 8 से 27 जनवरी के बीच में, जिसमें किसानों का भी है, पाकिस्तान से भी है, भूकंप भी है, तेज बारिश भी है, बाधाएं भी हैं। भूकंप का जो है विशेष करके 17 से 22 में ध्यान रखना पड़ेगा देश को, और थोड़ा सा संभावना 22 से 24 में है, और भावुकतापूर्ण तनावपूर्ण समय 24 से 27 में भी है। अभी शनि अस्त ही चल रहे हैं 27 जनवरी तक, उसके उपरांत देश की कुंडली में दशा का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा दशा में शनि, और शनि में राहु का टुकड़ा 27 जनवरी से आरंभ हो जाएगा, और ये टुकड़ा चलता जा रहा है 5 अप्रैल तक, यानी चंद्र में शनि, शनि में राहु। जब आप भूतकाल में दृष्टि डालते हैं तो जब चाइना के साथ में प्रॉब्लम 61 में हुआ था, 1962 में हुआ था, या जब बांग्लादेश का हुआ था, या जब इमरजेंसी लगी थी, तो हमेशा राहु ने कुछ न कुछ समस्या की है। तो 27 जनवरी से लेके और 8 फरवरी के बीच में सरकार निर्बल रूप सरकार का देखने में आ सकता है, सरकार वीक चल सकती है और चाइना अपना दबाव बढ़ा सकता है। परंतु उस समय में देश की कुंडली में राहु जो है उच्च का लगन में ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से स्थिति का रास्ता ढूंढता जाती है सरकार का शनि जो है अस्त होने से, ट्रांसपोर्ट वीक होने से, रेलवेज वीक होने से चाइना को मौका मिलता है हमारे बॉर्डर पे समस्या क्रिएट करने का राहु के पीरियड में। यद्यपि राहु उचकाव के लगन में है और शनि से एकादश है, इसलिए सरकार समस्या का समाधान तो ढूंढ लेगी, परंतु तनाव हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, केंद्रीय सरकार की प्रधान पद की थोड़ी सी निर्बलता सामने आ जाती है। अब इसी समय में एक महत्वपूर्ण बात यह 17 जनवरी से लेके और 14 फरवरी में बृहस्पति अस्त हैं देश के आयुवेश। इनके अस्त होने से आर्थिक स्थिति पे थोड़ा सा तनाव आता है, शेयर मार्केट थोड़ी सी ऊंच नीचे चलती है,
FIs अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं देश की राजनीतिक स्थिति में तनाव देख के। इस समय में देश की भौगोलिक स्थिति में तनाव आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चाइना दोबारा से भारत में घुसने की कोशिश करता, पाकिस्तान कर सकता, देश के नक्शे में परिवर्तन ना आ जाए, इस प्रकार की कोशिश जो है पाकिस्तान चाइना के द्वारा की जा सकती है। अब गुरु अस्त 17 जनवरी से 14 फरवरी तक गुरु भौगोलिक स्थिति से जुड़े, लाभ से जुड़े, लाभ गिरता है देश का, भौगोलिक स्थिति तनाव में आती है, भूकंप आ गए, सुनामी आ गई, बड़े भूकंप आ गए, चाइना से दिक्कत हो गई, तो ये 14 फरवरी तक है। इसमें भी जो ज़्यादा विशेष समय है जिसके ऊपर सावधानी रखने का, वो है 27 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। 27 जनवरी से 9 फरवरी तक है। 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में, 9 से लेकर 20 फरवरी के बीच में चाइना अपनी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ध्यान रखें, तो ये 14 फरवरी तक जो है देश का आयुष बृहस्पति अस्त है, खराब चल रहा है, परंतु 8 फरवरी को शुक्र भी अस्त हो चुका है। शुक्र अस्त हो चुका है, तो देश का लग्नेश और आयुष 8 फरवरी से लेकर 14 के बीच में दोनों निर्बल हैं। और उसी समय में चंद्र में शनि, शनि में राहु में टुकड़ा चल रहा है बृहस्पति का 9 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। सो 9 से लेकर 14 फरवरी के बीच में देश की सुरक्षा खतरे में आती है, चाइना से, पाकिस्तान इत्यादि से, पर चाइना से ज़्यादा है। तो 27 जनवरी से 9 फरवरी चाइना की प्रेपरेशन, 9 से लेकर 14 फरवरी के बीच में चाइना एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके उपरांत 20 फरवरी तक देश को खतरा है चाइना से। 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में बाकी ग्रह, बृहस्पति भी ठीक हो चुके हैं, शनि भी ठीक हो चुके हैं, देश सही रास्ते पर है, किसानों की समस्या का ये हो चुका है। और देश जो है, केंद्रीय सरकार जो है 20 फरवरी से 6 मार्च में स्थिति को नियंत्रण में ले आती है। इस समय बजट भी ठीक है। लग्नेश शुक्र अस्त होने पे बजट में दुनिया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे लोग, बेशक मजदूर वर्ग को। सरकार का जो है फोकस जो है बजट में, जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है, जिस प्रकार मंगल जो है लगन में आ चुके हैं, 20-22 फरवरी को देश की कुंडली में आ रहे हैं, तो सरकार का फोकस जो है किसानों के ऊपर, बजट में किसान, डिफेंस, हेल्थ, बिजली, इन पे ज़्यादा रहेगा, मजदूर वर्ग पे ज़्यादा रहेगा। यानी मंगल से जुड़े क्षेत्र हैं, डिफेंस हो गया, मेडिसिन हो गया, हेल्थ हो गया, किसान हो गया, और इन पे रहेगा, बिजली का क्षेत्र हो गया, इरिगेशन हो गया, इन पे रहेगा। परंतु मंगल जो है बीमारी से भी जुड़ा है, कोरोना से भी जुड़ा है, तो इसमें जो कोरोना का जो ये ब्रिटेन में, जो यूके में नया स्ट्रेन आया है, कहीं पे ये ना फैला हो, तो सरकार को थोड़ी सी चिंता इसकी भी रहेगी। नए स्ट्रेन की चिंता जो है 8 जनवरी से लेके और विशेष करके 14 फरवरी तक ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में नियंत्रण में आ चुकी होगी, वैक्सीन आ चुकी होगी, दुनिया को वैक्सीन लगनी होगी। 17 जनवरी से लेके और 14 फरवरी के बीच में वैक्सीन जो है देश में लगनी शुरू हो सकती है। परंतु बीमारी की चिंता सरकार जो है 5 अप्रैल तक, जब देश का लगने 8 फरवरी से 5 अप्रैल में हंसते, तब तक चिंता सरकार को रहेगी। तो सरकार जो है नियंत्रण में ला चुकी है स्थिति को अपने, ये साफ नज़र आ रहा है। विशेष करके ये जो तारीख है जिसमें नियंत्रण में सरकार आ जाती है, वो है 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च में पूरी स्थिति सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। कोरोना नियंत्रण में आ चुका है, पाकिस्तान चाइना से निपटा जा चुका है, लेकिन देश की स्थिति कहीं ना कहीं निर्बल चल रही है। देश जो है निर्बल कब होता है? जब धन स्थिति ठीक ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, बीमारियों का प्रकोप चल रहा हो, कहीं ना कहीं से डिसैटिस्फैक्ट्री चल रहा है। देश में सरकार का नियंत्रण या देश में जो असंतोष की भावना है विभिन्न राज्यों में, जैसे उत्तर के राज्यों में जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, इनमें अस्थिरता की भावना चल रही है। इसकी वजह से ये 5 अप्रैल तक देश की स्थिति निर्बल चलती रहेगी। 20 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक सरकार स्थिति को नियंत्रण में पूरा ले लेती है। बजट ठीक आता है, बजट में डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, किसान, मजदूर, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। पेट्रोलियम की कीमतों पर ज़्यादा फोकस है, डिफेंस के ऊपर बड़ा खर्चा है,
हेल्थ में बड़ा खर्चा है। फिर 6 मार्च से लेकर 18 मार्च में देश की स्थिति के निर्भर होने के बावजूद भी धन की स्थिति ठीक है, शेयर मार्केट की स्थिति, धन काफ़ी अच्छा है देश में। इस समय में निवेश भी हो रहा है। इस समय में सारी बाधाएं जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जैसे लोग हैं, असंतोष की भावना देश में चंद्र महादशा में चल रही है, सामाजिक कम्युनल क्लैशेज हैं, कम्युनल टेंशन हैं, इनके बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक है। शेयर मार्केट 6 मार्च से लेकर 18 मार्च में सही जा रही है, शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन इत्यादि नियंत्रण में जा रहा है। फिर 18 मार्च से लेकर एक समय आ रहा है छोटा सा, 18 मार्च से लेकर 23 मार्च, इसमें दोबारा भूकंप इत्यादि का थोड़ा सा योग है। इसमें शेयर मार्केट में अस्थिरता है, शेयर मार्केट में अस्थिरता। इसी पीरियड में 18-23 मार्च में टेरर इत्यादि की समस्या हो सकती है। कुछ अनप्रेडिक्टेबल वायलेंट पीरियड है, शेयर मार्केट की अस्थिरता है, परंतु स्थिति जो है देश की नियंत्रण में है। थोड़ा सा तनाव रहेगा क्योंकि लग्नेय शुक्र चल रहा है। उसके उपरांत जो अगला समय है 23 मार्च से 7 अप्रैल, इस दिन तक देश की स्थिति ठीक होती जा रही है, देश नियंत्रण में ले लेता है हर चीज़ को, और चाइना हो, पाकिस्तान को हर प्रकार की समस्या से निदान मिलने लगता है। सर्दियां जो हैं इस वर्ष 5 अप्रैल तक चलती नज़र आ रही हैं। सर्दी का आखिरी दौर है 23 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में, भारी बारिश है, बर्फबारी है, ठंडक है। उसके उपरांत जो है 7 अप्रैल के उपरांत जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और देश ओवरऑल जो देश की ओवरऑल स्थिति है नियंत्रण में आ जाती है। अस्त ग्रहों का असर जो है 7 अप्रैल को समाप्त हो जाता है, जो 8 जनवरी को शुरू हुआ है। शनि, गुरु, शुक्र, देश का सरकार, देश का भौगोलिक, देश की स्थिति सारी ही तनाव में आ जाती हैं, परंतु देश उच्च का राहु जो लगन में चल रहा है इसकी वजह से दिक्कत से बाहर निकल जाता है। देश की सेनाएं पूरी स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ प्रबल हैं पूरे समय, विशेषकर 22 फरवरी के बाद लगन मंगल में आ जाता है, देश की कुंडली में प्रबल है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, देश की सेनाएं सक्षम रहेंगी, उनसे निपट लेंगी। हाँ, परंतु कुछ भौगोलिक घटनाएं उनसे बचना असंभव है, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ये चलते रहेंगे खासकर 27 जनवरी तक, और एक समय जैसे मैंने और आपको बताया 9 फरवरी से 20 फरवरी तक। धन्यवाद, नमस्कार।